कनिया रही पहले जो देखिए कुछ, लेकिन उसमें जो फेयर लवली बोरो प्लस लगाकर दाब ताप बढ़ाकर उसका देखिए काया ही पलट दिया जाएगा। और लगन बताइए कब खुलता है? जब शादी होता है तब आदमी लगन पत्री लेके आए ना, उसके बाद जो पंडित जी लिख दिया उसके बाद जो देखिएगा कि अपना क्रियाकलाप जो ड्रामा उसमें दिखाना चालू कर दिए। कोनो सियार बन के तो कोनो हुड़ार बन के इस तरह देखिए ड्रामा चालू कर देती है। छोटी बच्चा रहा था, फिर जो स्लेट लेके आता रहा आदमी, और स्लेट वाला वीआईपी होता था, एक कटावा स्लेट होता है जगह से टिकोरा छिले में काम कर रहे हैं आ नहीं तो फिर जो कोनो जन ज्यादा बदमाशी कर मार दो उससे कपारे फूट जा। ज्यादा तो देखिएगा कि नर्सरी पहला क्लास में जो कपार फरोल चलते उस स्लेटवा से मरबे रास्ता में कितना तो बदमाशो इतना रोक ले ना बुझी तरह गया। बोरो प्लस फेयर लवली और फिर जो खूब जो भिको टर्मिनी अगर लगा कर भेज दी तो कया पलटिएंगे। आंख देखिएगा धसल बैठे बंगाल की खाड़ी में, कितना लेकिन के गाल देखिएगा धसल बैठे बंगाल के खाड़ी जैसा, नहीं तो फिर मेरियाना गर्त जैसा धस गिना। नाक ऐसे देखिएगा निकल बैठे सुपनेखवा जैसा। तो ये देखिएगा कि हमारे शरीर पर भी क्या चीज उच्चावच है निकाला जाता है, जैसे कि हेतना देखिएगा पेट कुआड़ा जैसा निकल बैठे था ना, लेकिन यहाँ से इसका जो गहराई या ऊंचाई नहीं किया जाएगा। इसको कह दिया जाता है पीट पाट के करके हल्का से छील दी, समतल जैसा कर दी कि सगड़ी से थोड़ा सा ये बराबर हो जाए। जैसे खेत में देखिए हेंगा दिया जाता है ना, हेंगा दिया जाता है, वही तरह हेंगा देखिएगा दे दी। हेंगा दिला के बाद थोड़ा सा समतल जैसा कर ली, नहीं कहते किसी को डरो गिरा लीजिए इनकी याद कीजिएगा। तो इसको कहते क्या चाहिए? अकस्मात अचानक देखिएगा हलचल मचेगा आएगा। गर्भ में है तो ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्भ जो नहीं कहते, ज्वालामुखी कहां से निकलता है? गर्भ से। तो ग्रेबो याद कीजिएगा, वहीं से हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। विशाल ज्वालामुखी से जो चट्टान निकलता है थोड़ा थोड़ा या फिर विशाल, इसलिए बेसाल्ट कोल्ड बनेगा। ठीक है, बेसाल्ट है जिसका कोड बता रहा हूँ कि कैसे कोयला था, इसलिए चलिए बताइएगा। और शादी चट्टान का निर्माण बताइएगा किससे हो सकता है ज्यादा? अग्नि चट्टान ना। चलिए ठीक है, बताइए अग्नि चट्टान गहराई में कितना परसेंटेज पाया जाएगा? 5% केवल बताए। और शादी कितना प्रतिशत? पृथ्वी के बनावट में और शादी ज्यादा है कितना? 75 ना। चलिए बताइएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक बताइएगा कि बना हुआ किसे है? और शादी का पार्ट हो जाएगा लेकिन अंदर सबसे प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? अग्नि चट्टान। मौलिक चट्टान अग्नि चट्टान को ना। चलिए बताइएगा कि और शादी परतदार होता है या बिना परत का होता है? बताइए जीवाश्म में इसमें पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? चलिए बताइएगा। तो ये बताइए और शादी प्रसारित होता है या नहीं होता है? प्रसारित होता है, मतलब फैला रहता है चटाई जैसा। चलिए ठीक है। पेट्रोलियम और कोयला खनिज बताइए कौन सा चट्टान हो जाएगा? जीवों का अवशेष इसमें कम या ज्यादा रहता है ना। चलिए बताइएगा। पत्थर कौन सा चट्टान है? और शादी। भवन निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? बलुआ पत्थर का ना, बलुआ पत्थर का। चलिए बताइएगा कि तटीय या विश्वतीय क्षेत्र में बताइए किस प्रकार के चट्टान मिलेगा और शादी मिलेगा जिसमें कि नमक का चट्टान ज्यादा मिलता है ना। चलिए बताइएगा कि चिकनी मिट्टी बताइए किस प्रकार के हो जाएगा और शादी होगा? ये भी क्या थी? काट छाट कर दबाव से बनता है ना। लोयस नहीं लिखा था, लोयस का मैदान होता है जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन लिख लीजिएगा, जान लीजिएगा कि लोयस भी काट छाट कर बालू को कहीं दूसरी जगह ले जाता है। तो ये भी हो जाता है क्या चीज? और शादी याद कीजिएगा। लोयस की मैदान भी और शादी में आएगा, जो आगे हम पढ़ाएंगे स्थलाकृतिया में। लोयस बताइएगा कि जिप्सम शादी में कोई चीज हो जाए? जीप से नहीं तो गधा से ना। तो जिप्सम याद कीजिएगा, शादी का होगा। नइयो न डोले डोलोमाइट। नइयो न डोले कब? शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के बाद। तो कौन सा चट्टान? और शादी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बताइएगा सेल खड़ी भी इसमें ही आ जाएगा। साली खड़ी हो जाती है कहां पर? मेघ मांगे खाते ना। तो सेल खड़ी हो जाएगा और शादी। लिखवा दिया तो बोल दीजिएगा, नहीं लिखवाएंगे तो लिख लीजिएगा। चलिए बताइएगा सेल्स कौन सा है? और शादी नहीं। अभी बताइएगा अग्नि चट्टान में आ जाएगा। चलिए ठीक है, बताइएगा कि कौन बताइएगा सबसे बरियार में पड़ जाता है? अग्नि बरियार पड़ता है या फिर अग्नि से भी बरियार हो जाता है कयांत्रिक। वो भी चट्टान देखिएगा बड़ी काफी मजबूत है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि एंथ्रासाइट कोयला बताइएगा कि किस में आ जाएगा? कयांत्रिक में आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, बताइएगा
कयांत्रिक के बाद दाब ताप कम होता है या ज्यादा? बताइएगा कि कयांत्रित का निर्माण किससे होता है? अवसादी और अग्नि दोनों पर जब ताप ज्यादा बढ़ेगा तब। चलिए बताइएगा कि हीरा कौन सा है? कयांत्रिक ना। चलो बताइए कोयला कौन सा है? अवसादी, ज्यादातर कोयला। चलिए बताइएगा कि ग्रेफाइड न याद का आएगा, याद कर लिए गर्लफ्रेंड। ये बताइए सुंदर या खराब? सुंदर। जितने भी सुंदर आने वाले हैं सब के सब क्या चीज काया पलट देगी, कयांत्रित। ठीक है, चलिए एंथ्रासाइट कोयला कयांत्रित ना। सबसे उत्तम कोयला को जो क्या चीज एंथ्रासाइट कहते हैं? बताइएगा सरपेंट, सरपेंटाइन। अगर पेंट मार के खराब कर दे तो या अच्छा बना दे? अच्छा। तो याद कीजिए सरपेंटाइन भी किसमें आ जाएगा? कयांत्रित में। अब चलते हैं रूप का चेंजिंग। ठीक है, इसको लिखवाना बाकी रह गया था। देखिएगा 2-3 दिन के बाद या 10 दिन के बाद भूलेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। जो कोड नहीं बनाकर चलेगा, जिसको कोड बताए या अपने से कोड नहीं बनेगा, वो निश्चित है कि पक्का है कि भूल जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसलिए इस चीज को सावधानी थोड़ा सा बरतिएगा। आइएगा सबसे चलते हैं अवसादी से कयांत्रित। अवसादी चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना में जी दोनों में अंतर नहीं। अवसादी से कयांत्रित बनेगा। अवसादी से कयांत्रित बनने के लिए मतलब अवसादी पर खूब दाब डाल दिया जाएगा तो वो बन जाएगा क्या चीज? कनिया। रही पहले जो देखिए कुछ, लेकिन उसमें जो फेयर लवली बोरोप्लस लगाकर दाब ताप बढ़ाकर उसका देखिए क्या चीज काया ही पलट दिया जाएगा। तो अवसादी में सबसे पहले आएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर देखिएगा, तो इसको कोड बनेगा कि बलुआ पत्थर तो जान गए किस में आ जाएगा? अवसादी में। अवसादी के बलुआ पत्थर का हम जानते हैं कि भाई घर और बनाने में काम आता है। घर और बनाने में काम आता है। ज्यादातर देखिएगा इसका प्रयोग देखिएगा उसमें किया जाता है जो सड़क वड़क बनाने में किया जाता है। तो बलुआ पत्थर था घर बनाने में, और सड़क पर गिट्टी बनाने वाला इसका जो चेंजिंग रूप है, जिसको कहते हैं याद के घर को कोड बनेगा क्वार्टर। क्या चीज? क्वार्टर नहीं कहते कि रूम है, क्वार्टर है कहते हैं ना। तो क्वार्टर बनाने में तो क्वार्टर खराब बनेगा या सुंदर ही बनेगा? सुंदर बनेगा। तो याद कीजिएगा क्वाटा जाइट। क्वाटा जाइट याद कीजिएगा, क्वाटा जाइट याद कीजिएगा। ठीक है, और वो धारा पहाड़ा पर चले जाएगा या फिर जो पानी वाला जगह पर देखिएगा ज्यादातर इसी प्रकार के सड़क बना दिया जाता है। गिट्टी को लेकर अथू जैसा होता है जी, ब्राउनी भूरा जैसा होता है, और उसी को देखिए पूरा बिछा देगा। अधारा चल जाइएगा या फिर जो वहां पर जो करकटगंज, तो ज्यादातर यही गिटिया जो देखिएगा बिछा दिया है। तो क्वाटा जाइट होगा। तो क्वाटा जाइट क्वार्टर बताइए खराबी या सुंदर? सुंदर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगला देखिएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर याद कीजिएगा। लाग गया चूना, कौन कमी बा हमारा खूबसूरती में, अब बोलूंगा बीजी बैठे सुरती में, वो वाला चूना है। तो पंडित जी को जब हम बताए थे कि जब मांस मछली हड्डी वड्डी नहीं खाते हैं तो क्या चीज से अपना जो कैल्शियम का पूरा करते हैं? चूना से। और छोटका बचुआ खली से, कहते हैं दूध से और चौक से। देखिएगा तो ये चूना हो जाएगा या चाक हो जाएगा। दोनों का जब रूप चेंजिंग करते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, पचक 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 बन जाता है क्या चीज? एक पत्थर। अब पत्थर उजला पत्थर, उसी पत्थर का प्रयोग हम करते हैं घरों में, जिसको कहते हैं क्या चीज? संगमर। जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। तो ई कह देगा चूना पत्थर भी कैसा? उजला, और संगमरमर भी उजला। यही कोड इसका रिलेट कीजिएगा। तो संगमरमर, संग मरमर याद कीजिएगा। चूना पत्थर से भी देखिएगा बन जाता है। और उसके बाद चाक से भी कह देगा कि भैया चाक से भी एंड डोलेमाइट, चाक एंड डोलेमाइट है। दोनों से याद कीजिएगा बनेगा क्या चीज? संगे मरमर जी, दोनों से, तीनों से याद कीजिएगा। डोलेमाइट से भी बनेगा। डोलेमाइट बता दे रहा हूं कि कहां पर होता है कि पहाड़ जो लटकती हुई घाटी जहां बनता है ना, वहां पर ज्यादा जो डोलेमाइट का बना रहता है। यह देखिएगा कभी कभी बनाया जाता है तो आग से जल जाता है, तो उसमें देखिएगा हल्का हल्का देखिए लाल लाल जैसा आ जाता है, तो वह देखिएगा डोलेमाइट का रूप हो जाता है। तो लेकिन ये डोलेमाइट चूल्हे में नहीं बनेगा, याद कीजिएगा पर्वतों का क्षेत्र है। तो हमने बोला था कि नैया न डोले मोट होगी ना,
तो ये बताइएगा नैया न डोले मोट होगी ना शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के बाद। तो एक कौन सा चट्टान हो जाए? अवसादी। आज चाक भी याद किया अवसादी, ये दोनों को चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? संगमरमर हो जाए। ठीक, लिग्नाइट याद कीजिएगा। लिग्नाइट को कोड बनेगा लगन से, वहां पर लिख लीजिएगा, कोड भी अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा लगन। लगन बताइए कब खुलता है? जब शादी होता है तब। वही ना होता है कि फिर जो वहां से आदमी लगन पत्री लेके आए ना, ओकर बाद जो पंडित जी लिख दिया, ओकर बाद जो यहाँ पर अपना औरत लोग जो देखिएगा कि अपना क्रियाकलाप जो ड्रामा उसमें दिखाना चालू कर दिए। कौन सियार बन गई है तो कौन हुड़ार बन गई है, एक तरह देखिए कि ड्रामा चालू कर देती है। ये आज देखिएगा धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है। आज तो लाठिया लेके पहुंच जाएंगे, आज इनकर बदला चुका लेके बैठे मार के घुमच के भाग के लिए अपना जो है उधर ड्रामा करेगा दूसरा आदमी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा लिग्नाइट को लगन से याद किया। लगन क्या चीज में जो खुलता है? शादी में। तो लिग्नाइट हो जाएगा इस एंथ्रासाइड खुला। एंथ्रासाइड याद कीजिएगा। डोलेमाइट का लिखवा दिया ना, नयून डोले तो कौन हो जाएगा? संगमरमर। कोयला का देखिएगा बड़ी रूप जो कैंत्रित में होता है। तो कोयला में देखिएगा एक बिटुमिनस बताए थे। बिटुआ का चीज अग्नि के है, अग्नि वाला में था। अग्नि वाला में देखिएगा उसका बिटुमिनस के बताए थे कि क्या बन जाता है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा कहा जाता है? एंथ्रासाइट। ई कोयला है तो कोयला का नाम नहीं दे रहे। कोयला ज्यादातर बनता है क्या चीज में? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज बनेगा। तो एक बनेगा देखिएगा हीरा। क्या बनेगा? हीरा। तो हीरा बताइए करिया या चमकदार? चमकदार होता है, सुंदर होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जितने भी सुंदरता वाला सब क्या बदल दिया? काया बदलने वाला। तो कोयला से बन जाएगा क्या चीज? एक हीरा बनेगा और एक और बनेगा गर्लफ्रेंड याद कीजिएगा, ग्रेफाइड। कौन बनेगा? ग्रेफाइड। इसी से बनेगा क्या चीज? ग्रेफाइड। जैसे कोड बता रहा हूं उसी तरह कोड लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर भूलिएगा, चांस ज्यादा रहेगा। अभी तो याद रहेगा, हाँ यूट्यूब का बातें याद रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को याद कीजिएगा, ये हो जाएगा। बस हो गया। यहाँ पर ये देखिएगा, तो ध्यान दीजिए कोयला जब तनी मनी दाब है तो ग्रेफाइड। आज जब ज्यादा अगर दाब बढ़ा दिए हैं, एक तरह से 3 गुना दाब बढ़ा दिया जाए तो कहा जाता है कि फिर बन जाएगा क्या चीज? हीरा। तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ में आ जाए। ठीक है, आए हाँ दुनिया का बोल रहा हूं। तो सेल का याद कीजिएगा। सेल से क्या बनेगा? तो सेल को बताए थे साली खड़ा बनना। तो इसको याद कीजिएगा। सेल से बनेगा बताइएगा स्लेट बनेगा। क्या बनेगा? स्लेट। स्लेट बताइएगा आपका काया पलट दिया या फिर जो काया नहीं पलटा? पलट दिया। अरे स्लेटे किसने देख के आदमी, छोटी छोटी बच्चा रहा था फिर स्लेट लेके आओ रहा आदमी, और स्लेट बड़ा वीआईपी होता था। एक कटावा स्लेट होता है जगह से टिकोरा छिले में काम कर रहे आ नहीं तो तुझे कोनो जन ज्यादा बदमाशी कर मार दो, उससे कपारे फूट जा। ज्यादा तो देखिएगा कि नर्सरी पहला क्लास में जो कपार फरोल चलते उस स्लेटवा से मरबे रास्ता में कितना तो बदमाशो इतना हो गया ना, बुझाई नहीं मार दिया घींच के कपार छेद हो गया। तो याद किया सेल से क्या बनेगा? स्लेट। तो साली इधर क्या चीज? शादी में, और इधर क्या चीज? स्लेट, काया पलट। ठीक है, तो एक बार फिर से इसमें पूछूंगा कि अगर कह दिया जाए चाक, चौक से संगमरमर उजला, सेल साली से स्लेट ना। चलिए ठीक है, ठीक है। बताइएगा कि लिग्नाइट से एंथ्रासाइड। बस याद किया। अगला हम चलते हैं अग्नि से, अग्नि चट्टान से कौन सा? कायांतरित। ग्रेनाइट। तो हमने बताया था नाइट में, ग्रेनाइट, नाइट में क्या जो होता है? आग जलता है। इसलिए याद कीजिएगा ग्रेनाइट कौन सा चट्टान हो जाएगा? अग्नि। तो कहता है महाराष्ट्र में जो चट्टान पाया जाता है अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान में से कहते हैं बेसाल्ट है या फिर बताइएगा कि ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है तो बेसाल्ट भी इसमें आ जाएगा। तो एक ग्रेनाइट याद कीजिएगा, ग्रेनाइट कायांतरित में बदलेगा तो इसका याद कीजिएगा नीस में बन जाएगा। नाइट में क्या लगाएंगे? नीस, बंदूक का नीस लगाएंगे। यानी तो निशा याद कीजिएगा, निशा पांडे। निशा पांडे खराब या सुंदर? एगो कौन है ना जी कलुआ का संगाती है? निशा दुबे है। चलिए ठीक है, तो निशा दुबे याद कीजिएगा कि निशा दुबे भी जे क्या चाहिए अगर काया पलट गिना तो याद बेसाल्ट। तो विशाल जितने भी चट्टाने बनता है ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी को कहते हैं कौन सा?
अग्नि। तो याद के बेसाल्ट से कोड इसका बनाकर याद करना होगा अग्नि में। इस बेसाल्ट से कह दिया जब बताइएगा कौन बनेगा, इसमें भी साल्ट लगेगा, उसमें भी सिल्ट लग जाएगा, क्या लगेगा? तो याद कीजिएगा साल्ट मतलब साला भाई, साल्ट होगी ना, और फिर साला के फिर सिस्टर याद कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बेसाल्ट मतलब साल्ट हम करें, साला का नाम दे रहे, तो साला का सिस्टर, तो यहाँ पर याद कीजिए कौन सा हो जाएगा? सिस्ट। या एक और देख लीजिएगा साल्ट, इसमें क्या चीज? सिस्ट। इसमें भी स और ल ट आ रहा है, इसमें भी देखिए स और स ये दोबारा आ रहा है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो दोनों को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। सिस्टर, इसका सिस्टर, सिस्टर बताइएगा, सार भाई के सिस्टर यहाँ तक करिया या सुंदर? सुंदर याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो सुंदर मतलब काया पलट वाली, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगला याद कीजिएगा ग्रेबो, गर्भ से याद कीजिएगा। गर्भ में कौन सा चट्टान अभी बताए थे? औषधि या अग्नि चट्टान? अग्नि चट्टान बताए थे कि 3 प्रकार के होता है, एक पतालीय होता है, एक माध्यमिक जिसमें लिथ हो जाता है, और एक देखिए ऊपर ऊपर होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ग्रेबो गर्भ से देखिएगा कि क्या बनेगा? सरपेंटाइन, सरपेंटाइन याद कीजिएगा, सरपेंटाइन। तो हम किसी भी चीज को अगर पेंट कर देंगे तो उसका काया पलट गया या फिर काया उसी तरह गया। बोरो प्लस फेयर लवली और फिर खूब भिको टर्मिनी अगर लगा कर भेज दी तो काया पलटिएंगे। गोर जो करिया भैंस भी देखिएगा कि गोर दिखाई चालू दे। तो गर्बो याद कीजिए, ग्रेबो, ग्रेबो को क्या चीज? सरपेंटाइन में बदल दिया। बिट्टूमिनस इसी में आ जाता है, बिट्टूमिनस याद कीजिएगा। बिट्टूमिनस से आ जाएगा कौन सा चट्टान जी? ग्रेफाइट बनेगा, याद कीजिएगा, ग्रेफाइट बनता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ग्रेफाइट का जो निर्माण होता है इसको याद कीजिएगा। बिटुआ के गर्लफ्रेंड, बिटुआ के गर्लफ्रेंड इसको याद कीजिएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित से रूपांतरित रित, रूपांतरित से ही देखिएगा रूपांतरित बनने के लिए चट्टान चलता है। तो इधर तक लिख लिए, वही सब देखिएगा चेंज हो जाएगा। तो स्लेट, स्लेट पर पेंसिल फैला दीजिए, फाइलाइट, फाइलाइट, स्लेट पर याद कीजिएगा फाइलाइट, फाइलाइट याद कीजिएगा, स्लेट पर फाइलाइट। जी ये होता भी है। रूपांतरित से भी रूपांतरित देखिएगा बदल सकता है, इसको याद कीजिएगा। ई हो गया आपका, खत्म हो गया। चलिए जाने, एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं, उसके बाद ही छोड़ूंगा। हट जाए, लिख लीजिए फटाफट। और जिस प्रकार कोड बने उस तरह कोड नहीं याद कीजिएगा तो भूलने का चांस ज्यादा रहेगा। एक ये कायांतरित का पहचान है कि देखिएगा 100 भी ज्यादा लगाता है। निस, सिस्ट, सरफेंटाइन, एक ग्रेफाइड, ठीक है, फाइलाइट, फाइलल, फाइलल कहना में पहला इनमें स्लेट, स्लेट काया बदले वाला, फाइल वेल बा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन एक बार चलते हैं। बलुआ पत्थर यानी बालू का प्रयोग भी कहां पर? शादी में। चूना का प्रयोग भी कहां पर? शादी में। पेट्रोलियम की प्रयोग भी कहां पर? शादी में। नमक का भी प्रयोग कहां पर? शादी में। ये सब बताए हुए थे, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बताया बलुआ, चूना, चाक भी देखिएगा इसी में और शादी में होगा। लिग्नाइट को थोड़ा सा आपको टफ बनेगा। लिग्नाइट वाला लगन खोलने से कोड बताए थे, लगन खोलना वहां पर लिख लिया, लगन से कोड बनाना हो तो बना लीजिएगा। लगन क्या चीज में है? शादी में। तो लिग्नाइट हो जाएगा पहला। सेल हो जाएगा, सेल मतलब साला भाई। सार कब बनिया? जब शादी हुई तब, और शादी। तो यहां से देखिएगा बलुआ पत्थर कह देगा किसमें बनेगा? तो बालू से क्या बनाते हैं? क्वार्टर। चाक से क्या बनेगा? संगमरमर। फिर ये चूना पत्थर से भी क्या बनेगा? संगमरमर। उसके बाद लिग्नाइट से एंथ्रा से उत्तम कोयला, ली से एल हो जाएगा। फिर ये कोयला का बहुत सारा सेल से याद कीजिएगा। सेल का जो क्या चीज? स्लेट होगा। थोड़ा सा ये टफ है। ग्रे नाइट, नाइट में हम क्या लगाते हैं? निस या निशा पांडे ना। निशा पांडे का कब, निशा दुबे का डांस कब होगा? नाइट में। उसके बाद देखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट मतलब सार भाई के सिस्टर बड़ा अच्छा वाली, तो बेसाल्ट का क्या होगा? सिस्टर। उसके बाद ग्रेबो, ग्रेबो जो गहराई में होता है क्या होता है? सरपेंटाइन।
और बाद बिटुआ के याद किए ग्रेफाइट हो गई, इधर याद करने की जरूरत नहीं, बस खत्म। कल बताए थे चक्र, तो बता दिए थे ना, तो चक्र बता दिए। तो अब चलते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी की स्थलाकृतियां। पृथ्वी के स्थलाकृतियां, जिसे इसे अध्ययन को कहते हैं कहा जाता है ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी याद कीजिएगा, यानी पृथ्वी के स्थलाकृतियां का अध्ययन करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या कहा जाता है उसे, टोपीग्राफी ना। ऊपर में टोपी, नीचे में टोपी, जब जितने भी टोपी बनेगा, जितने भी आकृतियां बनेगा, इस सभी को मिलाकर हम कहते हैं ट्रोपोग्राफी। जैसे झील बन गया, झील एक बना हुआ आकृति है तो उसे हम कहेंगे क्या चीज, उसका ट्रोपोग्राफी हो गया। पर्वत बन गया तो पर्वत भी एक ये क्या चीज है, ट्रोपोग्राफी में हो गया। मैदान बहुत सारा जो बनता है कि संप्रास मैदान बनता है, फिर जो आपका लोयस मैदान बनता है, ये सब मैदान बन गया। तो ये भी जो क्या चीज हो गया आपका, ये किसमें पढ़ रहे हैं, ट्रोपोग्राफी में होगा। तो जो भी स्थलाकृतियां बनावट का हम पढ़ेंगे उसे ये कहेंगे, ये हमारा जो है ट्रोपोग्राफी हो जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कुछ पृथ्वी के ऊपर भी स्थलाकृतियां और कुछ क्या चाहिए अंदर भी। अंदर में हमने बताया था कि पृथ्वी के अंदर तक कितने तक वैज्ञानिकों का जो रिसर्च जो हो चुका है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बताए थे कि क्योंकि मेरियाना गर्त कितना तक गहराई तक है, 11,033, 11,33 इतना है। तो इतना तो यह हो गया 11 किलोमीटर। अब मान के चलिए कितना तक गहराई तक पहुंच गया है, 12 तक देखिएगा पहुंच गया है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो हम जो कहेंगे आंतरिक को भी पढ़ेंगे, इसमें बाहर का भी बनावट दोनों जो पढ़ते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी इसका 2 भाग में हम चलेंगे, आंतरिक एंड क्या चीज, बाह्य। पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा भी कुछ पढ़ेंगे और कुछ क्या चीज बाहरी बनावट भी पढ़ेंगे, और ज्यादा आंतरिक नहीं, केवल ये थोड़ा गहराई। जैसे झील हो गया, झील का ज्यादा जो गहराई में जाएगा नहीं, तो इसके बारे में जो पढ़ेंगे। आंतरिक में कह दिया जब 1000 किलो, कितने किलोमीटर तक हम जा चुके हैं, तो लगभग में 11 और 12, यानी 12 किलोमीटर याद कीजिएगा। यानी अंदर में खोद की अगर जाए तो कितना, 12, बाहर से बाहर चले गए। ठीक है, यहां पर देखिएगा सिस्टम होगा, ये चीज होगा। तो आंतरिक के पढ़ने को हम क्या कहते हैं, जो कि शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जो अंदर से जो पढ़ा रहता है, या फिर आपने पढ़ा भूगर्भ विज्ञान, इसे क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है, भूगर्भ विज्ञान, जिसमें हमने पढ़ाया हुआ था कि पृथ्वी का आंतरिक परत किसका किसका बना होता है, सीमा, सियाल, फिर जो निफे बताए हुए थे, फिर जो उसका जो परत भी बांटे थे कि कितने परत होता है, ये सभी इसमें आ जाए आंतरिक में। तो हम चलते हैं कि इसके अंतर्गत में, ट्रोपोग्राफी के अंतर्गत में, एक जब ऊपर के चलेंगे तो फिर इसका ऊंचाई, उबड़ खाबड़ के अनुसार इसको बांटा जाता है, नाम दिया जाता है ऊंचावास। क्या बांटा जाता है, ऊंचावास याद कीजिएगा। ऊंचावच जी, ऊंचावच का चैप्टर पर हम चलने वाले हैं। ट्रोपोग्राफी में ऊंचावच का चैप्टर चलने वाले हैं कि क्या क्या ऊंचावच में होता है। ऊंचावच के मतलब होता है उबड़ खाबड़, जहां पर भी जमीन मिल जाएगा उस सभी को हम अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे ऊंचावच। जैसे कि कहीं पर पहाड़ मिल जा रहा है, कहीं पर झरना मिल जा रहा है, कहीं पर देखिएगा नदी मिल जा रहा है, कहीं पर देखिएगा कि आपका पठार मिल जा रहा है, तो कहीं ऊंच और कहीं खाल, इस ढलान वाले हिस्सा को ही कहते हैं क्या चीज, ऊंचावच। याद कीजिएगा। जैसे हमारे शरीर पर भी ऊंचावच है या नहीं है? आंख देखिएगा धसल बैठे बंगाल की खाड़ी में, कितना लेकिन के गाल देखिएगा धसल बैठे बंगाल के खाड़ी जैसा, आने तो फिर मेरियाना गर्त जैसा धस गिना, ऐसा देखिएगा स्थिति हो जाता है। आप कहीं कहीं पे देखिएगा नाक ऐसे देखिएगा निकल बैठे सुपनेखवा जैसा। तो ये देखिएगा कि हमारे शरीर पर भी क्या चीज ऊंचावच है, कहीं जो ऊंचा है तो कहीं गड़ा है। तो इस चीजों को हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, ऊंचावच का जो कृत्या कहेंगे। इसको याद कीजिएगा। तो ऊंचावच में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें ढालान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ढालान, यानी पृथ्वी के ढालान के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे ऊंचावच।
यानी ढलान के बारे में। ढलान तो समझ रहे होंगे, ढालू, जहां पर बच्चा पर देखिएगा साइकिल डगराते थे, बच्चा पर सीखे में यही आदमी करता था कि साइकिल पे बैठ जाए। लड़की लोग साइकिल कैसे सीखिएगी तो ये देखिएगा ढलान पर देखिएगा साइकिल पकड़ ले, आप पकड़ला के बाद ढकेल दिए, ढकेलना पुअरा में जाके लड़ना धाए से क्या ऐसा स्थिति। नैखा अगर चलाओगे तो और बढ़िया ढकेल दिया सा। तो ढलान के बारे में या ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचे के बारे में अगर कि हम अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं क्या चीज, ऊंचा वाच कहते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जैसे पर्वत अगर है तो पर्वत एक जगह क्या चीज ऊंचा पर है, तो ढालान को देखा रहे कितना आपका ढालू है, कितना वहां से डगराया जा सकता है। तो ये ढालान या ऊंचा नीचा को हम कहेंगे क्या चीज, ऊंचावास कहते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, इस ऊंचाई को हम मापते कैसे हैं। तो याद कीजिए, एक मैप पर रेखा देखा जाता है जिसको कहते हैं डेटम रेखा। क्या कहते हैं, डेटम। तो डेटम कहता है कि बताइए क्या करता है, डेटम, डेटम लाइन, डेटम लाइन कह दिया गया। डेटम लाइन, पहले इसको छोड़कर इस पर चल रहा हूं। डेटम लाइन ये क्या होता है, तो एक मैप पर देखिए मानचित्र पर एक काल्पनिक रेखा होता है। कल्पना का मतलब इस रेखा को खींच कर दर्शा दिया जाएगा पृथ्वी पर, या केवल सपनवे में सोचा था, सपनवे में होता है ना, सपना खाली देखा जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, कंटूर लाइन होता है, दो जो ऊंचाइयों को मिलाने वाला जो कंटूर कहते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिए, कंटूर होता है। डेटम देखिएगा, तो डेटम देखिएगा लाइन जो क्या होता है, ऊंचाई और गहराई दोनों को अगर मिलाने वाला जो काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, डेटम, ऊंचाई एंड गहराई, गहराई के मिलाने वाले क्या चीज, काल्पनिक, काल्पनिक रेखा। देख लीजिए क्या दे रहा है डेटम, डेटम को देख लीजिएगा क्या दे रहा है। तो डेटम याद कीजिएगा। अब इस देखिएगा डेटम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीजें अगर की है गोल है, मान के चले कि पृथ्वी जी क्या चीज है, गोल है, इतना गोल है, तो इसका औसतन जब हम जो समतल को निकालेंगे तब वहीं से देखिए ऊंचाई को और गहराई को निकाला जाता है। जैसे कि इतना देखिए अगर पेट कुआड़ा जैसा निकल बैठे इतना, लेकिन यहां से इसका जो गहराई या ऊंचाई नहीं किया जाएगा, इसको कह दिया जाता है पीट पाट के एक हल्का सा छील दी, समतल जैसा कर दी कि सगड़ी से थोड़ा सा ये बराबर हो जाए। जैसे खेत में देखिए हेंगा दिया जाता है ना, हेंगा दिया जाता है, वही तरह हेंगा देखिएगा हेंगा के दे दी, और हेंगा दिला के बाद थोड़ा सा समतल जैसा कर ली, यह समतल वाला यानी हल्का दिखाते हैं समतल। ये क्या बोल दिया जी, पृथ्वी के ऊंचाई या गहराई, बीचा में खड़ा होकर दिमाग कंफ्यूज कर दे। पृथ्वी के ऊंचाई या गहराई का ज्ञान हम कह दिया जाए कहां से लेते हैं, तो समुद्र तल से लेते हैं। क्या लेते हैं, समुद्र तल से याद कीजिएगा। समुद्र तल मतलब देखिएगा एक तल बताए थे, एक नीतल बताए थे। तल जैसे कि समुद्र हो गया, समुद्र का ऊपरी परत, ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। आज जब देखिएगा गहराई में खोद खोद के गहराई में पहुंच गए तो उसे क्या कहेंगे, नीतल। तो नीतल बताइएगा ऊपर या फिर नीचे। जैसे मेरियाना गर्त को बताइएगा क्या कहेंगे, तल कहेंगे या फिर नीतल कहेंगे, नीतल कहेंगे। ठीक है, तो आपको कह देगा समुद्र की कोई भी ऊंचाई को मापने के लिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, नीतल का या पानी का लेवल का, पानी का लेवल। ऊपर में जो पनिया है ना उसी लेवल को कहते हैं क्या चीज, समुद्र का तली है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो गहराई का ज्ञान करने के लिए समुद्र तल, क्योंकि पानी का स्तर कहीं पर भी रहेगा क्या करेगा, पृथ्वी पर बराबर रहेगा, इसलिए जमीन को नहीं लिया जाता। क्योंकि जमीन ने यहाँ पर अगर कैमूर की धरती पे देखिएगा कुछ हो सकता है ऊंचा है, तो कहीं और जाइएगा तो कहीं गहरा मिलेगा, लेकिन आपको एहसास होने वाला नहीं, क्योंकि वहां पर रहते हैं और इतनी छोटी से नहीं है कि तुझे छोटी को मुझे आराम से कर देंगे, नहीं इधर खालान बैठे इधर ढालान बैठे, ऐसा चीज नहीं होगा। इसलिए समुद्र पानी को रख दिया जाता है। पानी कहीं ऊंचा नीचा होता है नहीं होता, हर जगह क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए पानी को लिया जाता है, तल को लिया जाता है। तो समुद्र की तली से देखिएगा जी, ऊंचाई यही डिनोट करता है कि तुझे कोई भी चीजें समुद्र पर कितना ढाल में जो है,
समुद्र से कितना ऊंचा है, या वहां से अगर कोई चीज को डगराया जाएगा तो फिर ये कितना ढाल में जा सकता है। जैसे रेलवे लाइन पर अगर जाइएगा या फिर ये सड़क के किनारे भी चलिएगा, अच्छे अच्छे वीआईपी जब सड़क रहेगा या रेलवे लाइन, तो वहां पर लिखा रहेगा कि 176 मीटर ऊंचा। अरे बाप रे बाप, हम उजिए बने, हमारा से थोड़ा 176 मीटर है, उस समुद्र तल से दिखा रहा है। जैसे कह देता है कि साउथ का ये देखिएगा कर्नाटका का पठार जितने कहता है कि 600 मीटर ऊंचा है। अब पठारे पर देखिएगा शहर बसा हुआ है, तो शहरिया वाला थोड़ा ऊंचा होते। ई कहा गया कि समुद्र तल से 600 मीटर क्या है, ऊपर है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ऊंचाई देख कर दिया, ऊंचाई गहराई का ज्ञान या ऊंचाई, यहां पर लिख लीजिए ऊंचाई का भी। तो जस जस ऊंचा अगर चलेंगे, जलवायु में थोड़ा सा खींच के लेके चलो, जस जस ऊंचा अगर चलते हैं तो वनस्पतियों का रूप बताइएगा कि चेंज हो जाता है या उसी प्रकार मिलेगा, चेंज हो जाता है। आप ही अगर मान के चलिए एक जो उबड़ खाबड़ जमीन घर में रहते हैं, एक 2 तल्ला 3 तल्ला बना के एसी लगा के रहते हैं, तो उसमें बताइएगा आप ये का क्वालिटी बदल जाएगा या क्वालिटी वही रहेगा, चेंज हो जाएगा। कुछ न कुछ देखिएगा, सुंदरता गोर से हम जे का हो जाए करिया हो जाए, ये हो जाएगा ना। चलिए भैया करिया से गोर हो जाए। तो इसी तरह जस जस ऊंचाई चलते हैं तो वनस्पतियां का रूप भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जस जस ऊंचाई पर चलिएगा तो आपका वनस्पतियां बताइए कठोर मिलेगा या मुलायम मिल जाता है, मुलायम एकदम। देखिए मुलायम, मुलायम जो मतलब जिसको कि फेयर लवली लगाया रहेगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कहा जाता है कि अगर हिमालय के एरिया में चलिएगा तो हिमालय के निचली एरिया में मुलायम मिलेगा या ऊपर मिलेगा मुलायम, ऊपर मिलेगा मुलायम, और नीचे में क्या चीज जटिल थोड़ा सा कड़वा मिलेगा। रीजन इसका यही होता है कि हम जानते हैं शोभ मंडल में, शोभा मंडल में कि जस जस चलिएगा ऊपर तस तस तपवा का होता है, घटता रहता है। तो गलती भोजपुरी गिलास के ले ले कोको कोला, कह चल जो 10 तल्ला पर, कोको कोला के तो जरूरत नहीं। टेम्परेचर का हो जाए, घट जात कि बढ़ जात, घट जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज और लिख लीजिएगा, ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पतियों में भिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भिन्नता। जैसे जस जस चलेंगे तो ऊपर में चलिएगा तो देवदार वृक्ष या टैगावन ज्यादा मिलेगा, जब कब हिमालय में चलेंगे तब भिन्नता पाई जाती है। कारण इसका क्या है, तो कारण यही है कि क्षोभ मंडल में, स्वभाव वाला क्षोभ मंडल में तापमान बताइएगा क्या होता है, कमी होता है क्षोभ मंडल में। अब मंडल अभी मत पढ़िए, जब हम जो चलेंगे जलवायु विज्ञान तब इसमें पढ़ेंगे। खाली इसको ऊंचावास दिए थोड़ा सा जी इसके हेडिंग बताना चाह रहे थे। तो कमी होता है, और एक कमी कह दिया जाए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, डाउन हो जाएगा 165 65 बरिस पर बुद्धि खुलेला, यानी तो 12 बजे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो 165 सेंटीमीटर, जी मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर है। 165 मीटर पर कितना डाउन हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नीचे चला जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सोच लीजिएगा हिमालय कितना ऊपर है, तो सोच लीजिएगा जब मान के चले 150 चलते हैं, 150 अगर की है तो हिमालय का आप जानते हैं लगभग में क्या चीज 50 बोल दिया जी, 8000 मान के चलिए, हम 9000 मान लेते हैं। तो ये देखिएगा कितना कर्म में जी 60 में 1 से दिए याद कीजिएगा, यानी लगभग में आपका 60 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर। सोच लीजिएगा इतना टेम्परेचर नीचे हो जाएगा। इसलिए लोग हिमालय के एरिया में बड़ी काफी जो कष्ट होता है, तिब्बत के एरिया में जो है बड़ी कष्ट होता है। कहते हैं कि -55 डिग्री पर जो वहां पर सैनिक हमारा क्या करते हैं, पारदारी करते हैं, इतना कष्ट में होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो हम थोड़ा सा ये चीज को बता दिए। तो आइएगा कि सबसे ऊंचा आवास दुनिया का जानते हैं कि सबसे ऊंचा अगर की जगह देख लिया जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा कह दिया जाए कि बताइएगा कौन सा है ऊंचा, याद कीजिए माउंट एवरेस्ट, एमटी एवरेस्ट, एवरेस्ट जो कि कहां पर है, नेपाल। इसे नेपाल में कहा जाता है सागर का माथा है, ठीक है, सागर माथा, ठीक है। और तिब्बत में कहा जाता है चलो लुगमा, ठीक है, ये सब बाद में पढ़ना है। इसका कह दिया जाए कितना है था 850 याद कीजिएगा,
कहीं 48 मिलेगा, कहीं 50, दोनों मिलेगा तब 50, क्योंकि हमने बताया था ये नौछुकुआ लड़का है या बुढ़वा, नौछुकुआ नवीन पर्वत। नवीन पर्वत है तो इसका लंबाई घटेगा या फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये चीज को ध्यान दिए, बढ़ता है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलिएगा, सबसे गहरा भी ऊंचा आवाज बता दूं, सबसे गहरा याद कीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा कर दिया जाए कौन सा है, तो मेरियाना गर्त, मेरियाना, ठीक है। मेरियाना कहां पर है, फिलीपींस सागर के यहीं पर देखिएगा गहराई में है, लगभग में 11 किलोमीटर पड़ जाता है। तो उसे याद कीजिएगा, 11 33 याद कीजिएगा। मीटर, सब चीज को क्या देखा रहे हैं, मीटर में देखा रहे हैं। 11 88, ये भी देखिएगा टेबल में है। तो ई कह देगा कहां पर है, तो मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। और ए मेरियाना गर्त का दिया जाए किस देश के नजदीक है, तो फिलीपींस देश में, फिलीपींस देश। और इस फिलीपींस देश का कह दिया जाए किस महासागर का हिस्सा है, तो कौन सा, इधर ना, चलिए ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये देखिएगा, थोड़ा सा हम ओवरव्यू एक्स्ट्रा लेके चले थे कि थोड़ा सा जानकारी दे, उसके बाद हम चलते ऊंचावत में, ठीक है। वो झूठाऊ खा लीजिए, उड़ाइला सा रॉकेट है, वही तरह दे देला सा माउंट एवरेस्ट पर चढ़े वाला के, अगर बात करें लेके चल जो फिर चंद्रमा बेटा जी उतना में उतना बेटे ही जाएगा, और थोड़ा सा और दम लगेगा परी, रसरी जी टांग दे लगा, घींच ले रहा था चंद्रयान के, तुरी की नहीं बताइए इतना किलोमीटर बताएगा, तुरी की नहीं उतना रहता, रूस वाला पकड़ के अपने एंटीना के हिला दे अपना तुरंत। इतना किलोमीटर समझिए कितना किलोमीटर हो गया जाए, दिल्ली है, इतनी में दिल्ली है या दिल्ली है, दिल्ली है या, अरे हम जो मुंबई जाते हैं तो लगभग 2000 आता है, 2000 किलोमीटर था। आप सोचिए कि कहां से मुझे लगा था कि एशिया के पार कर जाएगी परी, एशिया महादेश के पार कर जाएगी, ठीक है। चल के ध्यान दीजिएगा, लिखले वाली कॉपी में छाट छाट के तो वही लगा किलोमीटर है गुरुजी, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे देखेंगे, हमको कॉन्फिडेंस है। आप देखिए मोबाइल पे देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। कभी कभी देखिएगा सही को भी हम जो एक चीज कहते हैं, कभी कभी सही को भी गलत मान लेना चाहिए। कभी कभी हम जानते हैं कि सही है, लेकिन गलत अगर कि नहीं दूसरा कह देगा, 4-5 लोग कह दिए नहीं गलत है, सही को भी हम गलती मान के और बाद में उसको एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा तो ऊंचावाच से देखते हैं कि कितने प्रकार के होता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। ऊंचावाच का प्रकार याद कीजिएगा 3 टाइप में बांटा गया है। पृथ्वी की स्थलाकृतियों को 3 प्रकार में यहाँ पर बांटते हैं। ऊंचावाच का प्रकार, ऊंचावाच कितनी बांटा गया है, 3 श्रेणी। कितने श्रेणी, 3 टिकट और महा विकट जाती है, ठीक है। 3 श्रेणी, एक जिसे कहा जाता है प्रथम ऊंचावाच, द्वितीय ऊंचावाच और तृतीय ऊंचावाच। यानी कि एक कहा जाता है प्रथम ऊंचावाच, प्रथम ऊंचावाच, जैसे कि 10वां क्लास या मैट्रिक या फिर जो कौन रिजल्ट में आता है तो देखिएगा 3 में होता है, एगो फर्स्ट, एगो सेकेंड, एगो थर्ड, चौथा वाला किधर नहीं, ये चीज को ध्यान दिए। वही तरह देखिए जो रिजल्ट है, पृथ्वी का रिजल्ट है, एगो फर्स्ट है, एगो सेकेंड है, एगो क्या चीज थर्ड है। वही तरह देखिएगा, फर्स्ट ऊंचावाच, दूसरा सेकेंड ऊंचावाच, थर्ड देखिएगा आ जाएगा ऊंचावाच। इसको अब देखते हैं कि प्रथम ऊंचावाच में कौन कौन आता है। प्रथम ऊंचावाच, तो ध्यान दें ऊंचावाच, अरे 90 से पता चले कि अगर 10वां क्लास में बच्चा पढ़ा था वो अगर आयल होगी तो बताइएगा कि प्रथम ऊंचावास में आयल होगी तो बताइए अच्छा नंबर लेकर आई या कम नंबर लेके गए, अच्छा विशाल नंबर लेकर गए। तो पृथ्वी पर याद कीजिएगा कि जितने भी हैं विशाल बनने वाले, जो पृथ्वी का शुरुआत में ही इसका निर्माण हुआ है, प्रारंभ में ही निर्माण हुआ है, उसी को कहते हैं क्या चीज, ऊंचावच में। इसको याद कीजिएगा। तो पृथ्वी पहले हमने बताया था आगे का क्या था, गोला, यानी धधकत आ गया ये राजा, यहाँ पर ऐसा स्थिति था। लेकिन बाद में ठंडा होते होते 2 क्रिया में आ गया। एक देखिएगा कि एक पानी बन गया और एक क्या बन गया, स्थल। स्थल को हमने कहा महाद्वीप
और फिर ये पानी को क्या कहा, सागर, महासागर। तो इसमें कह दिया कि कौन कौन सा ऊंचावास आएगा, दो आएगा, एक आएगा महासागर और एक क्या चीज, महाद्वीप, याद कीजिएगा। यानी इसमें आएगा महासागर एंड क्या चीज, महाद्वीप, याद कीजिएगा। जो कि दुनिया किस पर स्थित है, यह दुगो स्थित है। हर जीव प्रणाली हमारा किस पर है, महासागर और फिर ये महाद्वीप। यानी इसका कोड यही बनेगा, जिस पर पूरा पृथ्वी का संपूर्ण जीव टिके हुए हैं, उन्हीं को हम कहेंगे क्या चीज, प्रथम ऊंचावास। तो ई कह दिया जाए कि बताइएगा सबसे पहले निर्माण हुआ होगा या बाद में निर्माण हुआ होगा। यानी पहले देखिएगा सबसे, यानी फर्स्ट निर्माण होने वाला, फर्स्ट निर्माण होने वाला, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। फर्स्ट निर्माण होने वाला को हम कहेंगे प्रथम ऊंचावास में ये कहेंगे। इसका क्षेत्र थोड़ा सा होगा या विशाल होगा, विशाल, सबसे ज्यादा विशाल है, यानी सबसे विशाल क्षेत्र, सबसे विशाल क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है, विशाल क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें कह दिया जाए कौन कौन था, 7 गो महाद्वीप, 7 गो महाद्वीप और 5 गो महासागर, याद कीजिएगा। 5 महासागर आ जाए, ठीक है। 5 कहीं महासागर पढ़ना है, कहीं पर 4 वो पढ़ाएंगे महाद्वीप का चैप्टर, महासागर का चैप्टर तब, यानी कि आपका महासागरीय जो क्षेत्र पढ़ाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो महाद्वीप और फिर महासागर इसमें आ जाएगा, प्रथम ऊंचावास में होता है। एक चीज को थोड़ा सा नहीं बताया, एक ऊंचावाच का देखिएगा फायदा क्या है। इसी ऊंचावाच के द्वारा किसी भी देश का क्षेत्र को विभाजन करके लोग पढ़ता है। जैसे कि भारत का देखिएगा कि इसी ऊंचावाच के द्वारा विभाजन कर दिया गया है। जैसे कि घर में गांव का खेत का बांटा जाता है, तक फिर जो कह दिया घरे छुटका ले लिए तू उचका पर मरुस्थल रहा, एक थोड़ा कह दिया तू खलार में ले लिए, एक थोड़ा जन चलक्का रही कहे कि नहीं हमारा के समतले दे दिया, जो में पानी चढ़ावे के ना पड़े, खेत तनी छिल दो, पानी तनी डिल दो, वो अपने मन चल जाए। तो ये स्थिति में रहेगा। तो याद कीजिएगा ऐसे चीजों को क्षेत्र बांटने में भूमिका निभाई जाता है। तो हमारे या किसी भी देश का क्षेत्र की बंटवारा किसके आधार पर होता है, ऊंचावाच के आधार पर। जैसे भारत को देखिएगा ऊंचावाच के आधार पर 4 क्षेत्रों में, भारत का जब पढ़िएगा भौगोलिक ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो 4 क्षेत्रों में इसे बांटा गया। एक पहला हो जाता है हिमालय, पर्वत वाला क्षेत्र ऊंचा हो गया। एक देखिएगा कि नदी वाला क्षेत्र से जो बना है गंगा का मैदान। एक माना देगा दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय भारत, एक बांट देगा मरुस्थलीय भारत, ठीक है। यानी 4 भाग यहां पर लिख दे थोड़ा सा। ऊंचावाच के आधार पर ही देखिएगा हम क्या बांटते हैं, किसी भी देश का क्षेत्र। थोड़ा सा लिख देते हैं भारत के बारे में, पढ़ाएंगे तो लिखेंगे। ऊंचावाच के द्वारा ही किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र को क्या करते हैं, बांटते हैं। भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन कर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमारा भारत को देखिएगा, भारत को क भागों में बांटा गया है। तो भारत याद की 4 भाग में बटा हुआ है। पहला देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत, देखिएगा इसमें नाम ही लिख देता हूं फिगर बनाकर। मान के चलिए एक भारत का जो क्षेत्र है, तो यहां से देखिएगा एक हिमालय का क्षेत्र बांट दिया था। हाई प्रायद्वीपीय भारत का बांटता है, यानी एक वो हाई बांट देगा। ओकरा बाद देखिएगा हिमालय का क्षेत्र बांट देगा, दूसरा नंबर पर हो जाएगा ऊंचाई के अनुसार। हाईवे देखिएगा ऊंचे ही है लेकिन उतना ऊंचा नहीं है। उसके बाद देखिएगा हाई मैदानी क्षेत्र, नदी जब आया हुआ है, नदी आया है तो इसको तीसरा में बांट देता है। एगो हाई वाला क्या चीज चौथा में बांट देता है मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा हाई है भारत का। यानी कि कह दिया जब पहले क्या आएगा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र बांटते हैं। उसके बाद हिमालय बांटते हैं,
हिमालय के बाद गंगा नदी का मैदान बांटते हैं, गंगा नदी के मैदान बांटते हैं। उसके बाद क्या चाहिए, मरु स्थल, थार मरुस्थल, क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल, यहां पर लिख लीजिएगा थार मरुस्थल। तो इसको याद कीजिएगा। एक किसके आधार पर हमें पढ़ना होता है, भौगोलिक, जो किसी भी देश का भौगोलिक ज्योग्राफी को पढ़िएगा तो क्या चाहिए, इसी ऊंचावच के आधार पर बात दिया जाता है। किसका निर्माण कब हुआ है, तो सबसे पहले याद कीजिएगा कि पहले भारत बताइएगा, पुरनका भारत कौन है, नीचे वाला है या ऊपर वाला है, नीचे वाला है। याद कीजिएगा पुरनका कौन है, नीचे वाला। हाई वाला भारत का सबसे पहले बताए हुए थे, कट कट कर दूसरे जगह से आया हुआ है। ओकरा बाद बनल क्या चाहिए, हिमालय। ओकरा बाद हिमालय बनल तो ओकरा में से हिमालय ऊंचाई पर उठ गई तो बर्फ बनली। अब बर्फवा से धीरे धीरे का गिला सन, नदी आ गिला सन। आ नदिया के बाद देखिए हई उठ के अभी विश्वत रेखा पे आ गया। उधर से क्या चाहिए, विश्वत रेखा पे है तो धीरे धीरे विश्वत रेखा गया है, इसलिए क्या बन गया, मरुस्थल आती है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में भारत का कौन सा आकृति बना है, वो मरुस्थल वाला। सबसे शुरुआत में कौन बना था, प्रायद्वीपीय भारत आती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो हम चल रहे थे इसमें, आगे आइएगा। तो प्रथम उच्च आवास में हम चल रहे थे। प्रथम उच्च आवास में बताए हुए दो चीज पाया जाएगा, महासागर और क्या चीज, महाद्वीप। अगला चलते हैं द्वितीय उच्च आवास, सेकेंड उच्चावच। उच्चावच याद कीजिएगा। तो हम तब पढ़ रहे नहीं, दो चीज एक चीज पढ़े। सेकेंड उच्चावच में देखिएगा क्या होगा, इस पर इससे थोड़ा से कम और तीसरा उच्चावच से विशाल हो। दूसरी बात जिसका कि हमने बताया था आकस्मिक और ये विरूपणीय बल से देखिएगा कि निर्माण हुआ हो। बताए थे पटल विरूपणीय बल, बताए थे अभी पीछे ही देखिए, अंतरजात और बहिर्जात वाला में बताए थे कि अंतरजात में दो बल हो जाते हैं, एक आकस्मिक और एक पटल विरूपणीय। तब पटल विरूपणीय में देखिएगा धीरे धीरे निर्माण होता है, आकस्मिक में हचाक से का निर्माण हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी से निर्माण हुआ था उसे क्या कहेंगे, आकस्मिक। ठीक है, लेकिन एक पर्वत निर्माण होता है उसे क्या कहते, पटल विरूपणीय। धीरे धीरे देखिए होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड उच्चावास में जो पटल विरूपणीय विधि से निर्माण हुआ है उसे कहते हैं सेकेंड उच्चावास। और थर्ड में जो होगा, जो कि काट छाट को अपक्षय से निर्माण हो जाएगा, उसे हम कहते हैं क्या चीज, थर्ड उच्चावास। तो बताइएगा धीरे धीरे निर्माण, ये यहाँ पर जो पृथ्वी के आंतरिक बल से देखिएगा निर्माण हुआ हो, यानी इसका निर्माण याद कीजिएगा। निर्माण कर दिया जाए किसके द्वारा होता है, तो पृथ्वी के अंतरजात बल से या बहिर्जात बल से, अंतरजात, अंदर से बल लगने वाला, पृथ्वी के अंतरजात बल से, अंतरजात बल से याद कीजिएगा। अंतरजात बल में हमने दो गो बल बताया था कि जिस नाम का है उसे नाम कहते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक ना बल, आकस्मिक मतलब जो क्या चीज, सडनली नहीं कहते किसी को डरो डरा दी इनकी इसे याद कीजिएगा। तो इसको कहते हैं क्या चाहिए, अकस्मात, अचानक देखिएगा हलचल मचेगा। एक बाद एगो कहते नहीं सुधरबे, अब धीरे धीरे वो तैयार होता है, उसके बाद एक खपड़ लगी ना। एक चीज को ध्यान दीजिए। एक दूसरा होता है पटल विरूपणीय बल से, बल से याद कीजिएगा। तो हमने बताया था तेजी से कौन बल इसमें लगता है, आकस्मिक। पटल धीरे धीरे, तो इसके द्वारा भाई बनता क्या, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी अब देखिएगा इस पर विशाल धरती पर विशाल है, सब इसमें आ जाएगा। विशाल ध्यान दीजिएगा रहेगा। तो याद कीजिएगा इसमें पहले पर्वत आएगा या नहीं आएगा, पर्वत भी इसी तरह बताए थे। पठार बताइएगा आ सकता है या नहीं आ सकता है, बताइएगा। पहाड़ छोटा मोटा होता है क्या, पहाड़ भी देखिएगा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बताइए क्या झरना को हम लेंगे इसमें या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। झरना एक देखिएगा कट छट कर नदियों के द्वारा बनता है, तो जब कट छट कर बनेगा तो उस तीसरा में रखते हैं, इसको याद कीजिएगा। लेकिन बताइएगा विशाल झील आएगा कि नहीं, जैसे देखिएगा झील ज्वालामुखी से भी बन जाता है, तो झील इसमें आ सकता है जी, छोटा मोटा नहीं, विशाल। इन्हें कह दीजिएगा पोखरा के किनारे गुरु हमारे झील बैठे, तो उस झील में होने वाला नहीं है, इसको याद कीजिएगा। तो ये सभी देखिएगा सेकंड उच्चावास में देखिएगा आ जाते हैं उच्चावाच में। बड़े हो गया सेकंड उच्चावाच, थर्ड उच्चावाच,
लिख लीजिए इसको। थर्ड उचावच। थर्ड उचावच मतलब जो अपर्दन की क्रिया या अपछेद द्वारा बिना हो, यानी कि काट छाट कर यही के देखिए है चाहिए हुआ का धीरे धीरे छुलनी से या फिर किसी तरह से काट छाट कर दाब चलेगा या पानी चलेगा, काट काट कर बना देगा और परिवहन कर देगा, कहीं पर ढोक कर ले जाकर जो वहां पटक देगा, तो उसे हम कहेंगे क्या बन गया, थर्ड क्लास का आदमी बना, थर्ड नंबर से पास होने वाला। ठीक है, यानी एक कह दिया जो निर्माण इसका कैसे होता है, तो निर्माण याद कीजिएगा बहिर्जात बल। कौन सा? बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में हमने बताया था दो बल बताया था, एक अपक्षय और एक क्या चीज अपर्दन। अपक्षय मतलब वही पर के धीरे धीरे अपने ही से क्या चीज कटल जाता। जैसे अपक्षय का एग्जांपल बता दे, जैसे हमने के दांत सड़ता तो का स्थान बदलने से सड़ता है, ऐसा नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिए। बाल अगर की उजला होता तो बताए अपक्षय से हो रहा है या अपर्दन से हो रहा है, अपक्षय एक ही जगह। लेकिन हम कह दी कि चप्पल खिया गई बा, अपर्दन से एक जगह से दूसरा जगह गई। जाके अगर की कहीं कोनो मोहल्ला में कीड़ा जैसा कुछ आ गई बा, मुंह दांत तोड़ दिले बता क्या हो गया, अपर्दन। तो याद कीजिएगा दूगो बताए थे, इसमें क्या हो जाएगा अपर्दन, अपर्दन एंड क्या चीज अपक्षय क्रिया, अपक्षय परिवहन ईटीसी क्रियाओं से जी क्या चीज बनता है, तो तोड़ फोड़ कर लाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे लोयस मैदान बताइए, मैदान जो बनता है, मैदान जहां पर पहले पहाड़ रहा होगा उसी को पानी धीरे धीरे काट 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 के हवा काट काट के देखिए क्या बना देता है, मैदान। तो क्या हम मैदान बताइएगा किस में रखेंगे, तीसरा में रख देंगे, तो तीसरा को यहाँ पर लिख देना मैदान इसी में होगा। ठीक है, झील छोटा छोटा अगर झील होगा तो इसी में आ जाएगा। झरना बताइएगा किस में आएगा, इसी में आएगा। नदियां बताइएगा किस में आएगा, तीसरे उच्चावास में जे आ जाएगा। ठीक है, पोखरा इतना ही तक लीजिएगा, तीसरा उच्चावास में हो जाए। ठीक है, ज्यादातर हाई वाला दूगो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर्वत और पठार। आपको अनुभव कब बनेगा, जब प्रीवियस उठाइएगा तब, और प्रीवियस ग्रुप डी वाला पर ज्यादा नहीं बनता है, जब बीपीएससी को उठाइएगा या एसएससी का लेवल उठाने के बाद पकड़ में आता है कि जीके क्या उसका जो पूछता है। आज के लिए रहने दीजिए, नहीं तक